पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। नमस्कार। पत्राचार द्वारा संस्कृत के अभ्यासक्रम में हम सभी का मैं पहले अभिनंदन करता हूं कि हमने प्रवेश इस भाग को यशस्वी रीत्या पूर्ण किया है। हम सभी को अच्छे अंक भी मिले होंगे। हमने प्रवेश में जिस पद्धति से अभ्यास किया है उसी पद्धति को हम परिचय में भी आगे ले जाएंगे। परिचय का अभ्यास स्वाभाविक ऊपर के स्तर का रहेगा। जिन विषयों को हमने प्रवेश में सीखा है उससे हम थोड़ा आगे जाएंगे, किंतु आगे जाने से पूर्व एक बार प्रवेश इस अभ्यासक्रम में हमने जिन विषयों का अभ्यास किया था उनको एक बार याद कर लेंगे। उनका स्मरण अगर हम करते हैं तो आगे हमें उसमें सरलता प्राप्त हो सकती है। प्रवेश के जितने भी विषय हमने पढ़े हैं उन विषयों का जब हम पुनस्मरण करेंगे तो उसको कुछ अंशों में हम विभक्त कर लेते हैं, उनके 4-5 अलग अलग भाग कर लेते हैं। जैसे पहला भाग जो है वह रहेगा काल के विषय में या तो फिर लकार के विषय में। हमने लकारों का अभ्यास किया था, हमें याद होगा। इस लकार इस विषय में हम थोड़ा विवरण इसे यहाँ देखने वाले हैं। दूसरा जो भाग रहेगा पुनस्मरण का, उसमें हम परस्मैपदी धातुओं के और आत्मनेपदी धातुओं के केवल एक एक धातुओं के हम सारे रूपों को एक बार याद कर लेंगे, उनका स्मरण कर लेंगे ताकि उसका उपयोग आगे सरल हो सके। तीसरे भाग में हमें स्मरण में होगा हमने शब्दों की अलग अलग विभक्तियों का अभ्यास यहाँ किया था प्रवेश भाग में। अब उन सभी विभक्तियों का एक बार स्मरण करेंगे। जैसे एक कोई विभक्ति है तो उस विभक्ति का प्रयोग किस किस संदर्भ में होता है, उसके रूप कैसे होते हैं इत्यादि। उसके बाद हम जाएंगे कुछ प्रत्ययों की तरफ। जैसे क्तवतु प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, ये सभी हमने पढ़े थे। हम उन प्रत्ययों का एक बार फिर से स्मरण करेंगे। लकारों के बारे में जो हमने प्रवेश पुस्तक के अंत में देखा था कि 10 प्रकार के लकार होते हैं, उनका कालवाचक और भाववाचक ऐसा विभाग होता है। उन सभी विषयों का हम एक बार यहाँ स्मरण करेंगे और आगे परिचय की इस प्रवास को आगे ले जाएंगे। चलिए पुनस्मरण के अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने देखा था, जब हमने कालाहा अलग अलग कालों का जब हमने अभ्यास किया था प्रवेश पुस्तक में, तो हमने देखा था कि इन कालों को दर्शाने के लिए या फिर क्रियापदों का उपयोग करने के लिए लकारों का प्रयोग किया जाता है संस्कृत भाषा में। उसमें हमने 10 लकारों का परिचय तो प्राप्त किया था। पुनस्मरण में हम उनमें से 4 लकारों का यहाँ एक बार स्मरण करेंगे। वे लकार है लट, लृट, लंग एवं लोट। लट लकार जो होता है वो वर्तमान काल को दर्शाता है, ऐसा हमने देखा था। वर्तमान काल को दर्शाता है, उसका उदाहरण हम यहाँ देखेंगे तो और स्पष्ट होगा विषय। बालः विद्यालयं गच्छति, अर्थात बालक विद्यालय जाता है। यह क्रिया वर्तमान काल को दर्शाती है। अभी यह क्रिया हो रही है, इसलिए उसको लट लकार ऐसा कहते हैं और वह वर्तमान काल को दर्शाता है। अब यह हमने देखा बालः विद्यालयं गच्छति, यह तो प्रथम पुरुष का है। त्वं विद्यालयं गच्छसि, यह मध्यम पुरुष में होगा। अहम विद्यालयं गच्छामि,
यह उत्तम पुरुष में होगा। इस प्रकार वर्तमान काल को दिखाते समय इस लट लकार का प्रयोग हमने सीखा था। आगे भविष्यत काल को दिखाने के लिए जो क्रियाएं बाद में होने वाली है, भविष्य काल में होने वाली है, उन क्रियाओं को दर्शाने के लिए हमने लृट लकार का अभ्यास प्रवेश में किया था, जो भविष्यत काल को दिखाती है। उदाहरण के लिए हम यहाँ मध्यम पुरुष का एक उदाहरण लेंगे। त्वम आपणम गमिष्यसि, अर्थात तुम दुकान जाओगे। इस वाक्य को सुनने के बाद स्पष्ट रूप से हमें समझ में आता है कि यह अभी चलने वाली क्रियाओं के बारे में नहीं बोल रहा है, भविष्यत काल में होने वाली क्रिया को इस वाक्य से दर्शाया जा रहा है। अतः यह भविष्यत काल है, जिसे हम व्याकरण की दृष्टि से लृट लकार ऐसा कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा था लंग लकार। यह लंग लकार भूतकाल को दर्शाता है। भूतकाल का अर्थ स्पष्ट है, जो क्रिया भूतकाल में मतलब पहले हो चुकी है, उस क्रिया को दिखाने के लिए इस लकार का, लंग लकार का प्रयोग हमने देखा था। उदाहरण के लिए सेवकः नदीम अगच्छत, सेवक नदी को गया। ये क्रिया हो चुकी है, इसलिए इसको दिखाने के लिए हमने लंग लकार का प्रयोग किया है। इसमें भी जैसे हमने लट लकार में देखा था, लृट लकार में भी और लंग लकार में भी तीनों पुरुष का अभ्यास हमने उस समय किया था। भूतकाल को दर्शाने के लिए हमने और एक विशिष्ट प्रत्यय का अभ्यास किया था। हम सभी को याद होगा, फिर से एक बार उसका स्मरण करते हैं। वह प्रत्यय था क्तवतु प्रत्यय। जब हम क्रियापद को लेकर, किसी लकार को लेकर जब प्रयोग करते हैं, तो वह अगच्छत या फिर उत्तम पुरुष के लिए अगच्छम, त्वम अगच्छः इत्यादि प्रयोग होते हैं। इसमें जैसे हमने देखा कि अगच्छत, इसका ही अगर हम प्रयोग करेंगे, बालकः अगच्छत, बालिका अगच्छत, ये दोनों भी इसमें आते हैं। किंतु अगर इसका अलग प्रकार से हम प्रयोग करेंगे भूतकाल को ही दिखाने के लिए, तो उसमें क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। रूप के दृष्टि से बालकः गतवान, बालिका गतवती, मित्रम, यह नपुंसकलिंग शब्द होने के कारण मित्रम गतवत, ऐसा उसका प्रयोग होगा। हमने ये भी देखा था कि लकार के प्रयोग के विषय में ऐसे शब्द का अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन ऐसे रूपों का प्रयोग होगा। किंतु ये जो विशेषण के रूप में शब्द आते हैं, क्तवतु प्रत्ययांत शब्द, इन शब्दों का उपयोग हमें थोड़ा सा सरल हो सकता है। इसलिए हमें जिस विषय का अभ्यास सरल लगे, इन दोनों में से किसी का भी उपयोग हम कर सकते हैं। ऐसा हमने प्रवेश अभ्यासक्रम के समय देखा था। लट लकार, लृट लकार एवं लंग लकार वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल को जो क्रमशः दिखाते हैं, ये तीनों लकार कालवाचक लकार है। कालवाचक मतलब समय के अनुसार, पूर्व में जो हुआ है वह, जो वर्तमान में हो रहा है वह, और जो भविष्य में होगा वह, ऐसे इस कालवाचक को ये दिखाते हैं। लोट लकार ये इन तीनों से थोड़ा सा अलग है। ये हमने देखा था कि इन तीनों लकार में काल का संबंध होता है और इस लकार में भाव का संबंध होता है। इसीलिए लोट लकार प्रेरणार्थक लकार या फिर प्रार्थना के लिए उपयोग में आने वाला लकार, ऐसा हम पहले जान चुके हैं। अगर किसी को हम प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को प्रेरित कर रहे हैं किसी काम के लिए, तो उस भाव को दिखाने के लिए इस लकार का प्रयोग करते हैं। ये हमने देखा था। जैसे भवान कृपया उत्तिष्ठतु, आप कृपया खड़े हो जाइए। ये क्या है? यह प्रार्थना है। तो इस भाव को दिखाने के लिए हमने उत्तिष्ठतु ऐसे लोट लकार का प्रयोग किया। यहाँ का उदाहरण हम एक बार देख लेते हैं। सः गृहं गच्छतु,
वह घर जाए। घर जाना इस क्रिया के लिए हम उसे प्रेरित कर रहे हैं, इसलिए इसको प्रेरणार्थक ऐसा कहा गया है। यह जो लोट लकार है, हमने जैसे पहले कहा था कि लोट लकार कालवाचक नहीं है, इसलिए वर्तमान काल की क्रिया को दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है या भविष्यत काल की क्रिया को दिखाने के लिए होता है, ऐसा नहीं है। यह केवल भाव को दिखाता है। इसलिए अगर हम किसी को कहना चाहते हैं कि आप कृपया आइए, उन्हें कब आना है ये लोट लकार का विषय नहीं है। भवान आगच्छतु, अद्य आगच्छतु, श्वः आगच्छतु, आगामी वर्षे आगच्छतु, कदापि आगच्छतु। आगच्छतु इस क्रिया से केवल आप आइए इस प्रार्थना का भाव ही स्पष्ट होता है, इसलिए यह कालवाचक न होते हुए भाववाचक लकार है, ऐसा हमने कहा। तो प्रवेश इस भाग में पत्राचार के हमने भले ही 10 लकारों का अभ्यास किया था, 10 लकारों के अलग अलग विषयों को जाना था, मुख्य रूप से हमारे दैनिक व्यवहार के दृष्टि से जिन 4 लकारों का अधिकतम उपयोग होता है उन 4 लकारों का पुनस्मरण हमने किया है, जिसमें लट वर्तमान काल के लिए, लृट भविष्यत काल के लिए, लंग भूतकाल के लिए एवं प्रेरणार्थक दृष्टि से लोट लकार, ऐसे 4 लकार हमने प्रवेश में पढ़े थे। मुझे विश्वास है कि हम इन सारे लकारों को भली भांति याद कर रहे होंगे। 4 लकारों के रूपों के दृष्टि से इस एक धातु को, पठ धातु को, जो परस्मैपदी है, हमने देखा था परस्मैपदी और आत्मनेपदी 2 गण के धातु होते हैं। तो पठ इस परस्मैपदी धातुओं के 4 लकारों के रूप हम एक बार याद करेंगे तो इनका प्रयोग भी आगे हमें आसानी होगी करने में। लट लकार में वर्तमान काल में इनके रूप ऐसे होते हैं। ये रूप कैसे बोलेंगे? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, इस प्रकार से इसका क्रम है। इसी क्रम को हम 4 लकार में समझेंगे और उसी क्रम को आत्मनेपदी में भी समझेंगे। तो आइए इन्हें एक बार पढ़ के याद कर लेंगे। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ये वर्तमान काल के रूप हो गए। हमें इससे ये समझना चाहिए कि परस्मैपदी धातुओं के सारे धातुओं के रूप भी इसी प्रकार होंगे, जैसे लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखथ, लिखामि, लिखावः, लिखामः एवं अन्य धातूनाम अपि, ऐसे समझना चाहिए। हम केवल उदाहरण के लिए यहाँ एक धातु को ले रहे हैं। अब भविष्यत काल की तरफ जाते हैं। भविष्यत काल में लृट लकार में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः एवं अन्य धातुओं के लिए भी, जैसे गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः एवं प्रत्येक धातु को, जो परस्मैपदी है, अगर हम इस मूस में ढालते हैं, जिसको एक सेट ऐसा हम कह सकते हैं, तो भविष्यत काल के रूप कैसे होंगे इसकी एक कल्पना हमें आ सकती है। इसमें कुछ बारीकियां हैं जो हमें अभ्यास से बाद में स्पष्ट होगी। अब भूतकाल में जाते हैं। भूतकाल में हमने देखा था कि एक तवतु प्रत्यय है जिसमें गतवान, गतवती, गतवत ऐसे रूप होते हैं, किंतु लकार के रूप में लंग लकार जिसको हम कहते थे, उसके रूप ऐसे होंगे। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। वैसे अन्य धातु को भी हम समझेंगे आगे। हमने प्रार्थना इत्यादि के लिए लोट लकार देखा था, उसमें इसके रूप कैसे होंगे? इसमें
जो रूप दिखाए हैं इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे तो आगे पढ़ने में भी सरलता होगी, और जो आपके भी मन में प्रश्न है ना कि यहाँ दो रूप कैसे हैं, उसका भी स्पष्टीकरण आपको मिल जाएगा। पठतु पठतात, ऐसे दो रूप दिख रहे हैं। इसमें पठतु और ये पठ, ये जो है ये लोट लकार के सामान्य अर्थ में, प्रार्थना अर्थ में रहने वाले रूप हैं। और ये जो तात के साथ दिखने वाले रूप है पठतात, और यहाँ भी पठतात, ये आशीर्वाद के रूप में इनका प्रयोग होता है। इसलिए रूप में केवल भेद है ऐसा नहीं है, इसके अर्थ में भी थोड़ा सा भेद है, ये समझना चाहिए। रूप को कैसा पढ़ेंगे, पढ़ते ऐसा ही है एक साथ, पठतु पठतात, पठताम पठन्तु, पठ पठतात, पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। इसमें इन केवल दो रूपों में, प्रथम पुरुष के एवं मध्यम पुरुष के एक वचन में यह रूप विकल्प से हमें दिखता है। ये सभी धातुओं के साथ हमने समझना चाहिए। ये हम क्यों देख रहे हैं, इसका अगर हम उद्देश्य समझ में लाएंगे, इसको अगर ठीक से जानेंगे तो केवल पुनस्मरण ऐसा नहीं है। आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो इस परिचय पाठ्यक्रम में हम कर्मणि प्रयोग को भी पढ़ने वाले हैं, हम विशेषण विशेष्य के कुछ भावों को भी पढ़ने वाले हैं। तो जब सारे रूपों को हम अपने मस्तिष्क में रखेंगे, अपने स्मरण में रखेंगे, तो हमें इसमें आसानी होगी। तो इन चारों लकारों के जो हमने रूप यहाँ देखे हैं, यह केवल मातृका के रूप में, मॉडल के रूप में देखे हैं। हम सभी को याद है कि प्रवेश पुस्तक में हमने देखा था कि धातुओं के 10 अलग अलग गण हैं। प्रत्येक गण में उसके रूप अलग अलग होते हैं, क्योंकि विकर्ण नाम का एक प्रकार हमने देखा था। उस विकर्ण के योजने के बाद, जोड़ने के बाद उन धातुओं के अलग अलग रूप होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ देखा कि 4 लकारों में ऐसे रूप होते हैं, सभी गणों के, सभी धातुओं के ऐसे ही रूप बनेंगे ऐसा नहीं है, किंतु स्थूल रूप से अधिकतम धातुओं के ऐसे रूप बनते हैं। इसलिए हमने इसको केवल मातृका के रूप में याद रखना है। अब जैसे ये परस्मैपदी धातुओं के हैं, वैसे हम आत्मनेपदी धातुओं की भी देखेंगे। आत्मनेपदी धातुओं में हम वंद इस धातुओं के इन चारों लकारों के रूपों को एक बार याद कर लेंगे। हमने ये प्रवेश में तो पढ़े हैं, फिर भी एक बार हैं। वंदते, वंदेते, वंदन्ते, वंदसे, वंदेथे, वंदध्वे, वंदे, वंदावहे, वंदामहे, ये वर्तमान काल के रूप हो गए। हमने जैसे प्रवेश में देखा था कि परस्मैपदी धातु के रूप में ईकार का श्रवण होता है। पठती, लिखती, हसती, सब ई ऐसे रूपों का श्रवण होता है। यहाँ ए ऐसे रूपों का श्रवण होता है। इस एक बाह्य लक्षण से भी हम परस्मैपदी, आत्मनेपदी धातुओं को अलग अलग याद रख सकते हैं। अब भविष्यत काल के रूप देखेंगे। वंदिष्यते, वंदिष्येते, वंदिष्यन्ते, वंदिष्यसे, वंदिष्येथे, वंदिष्यध्वे, वंदिष्ये, वंदिष्यावहे, वंदिष्यामहे, ये भविष्यत काल के रूप। अब भूतकाल के रूपों को देखेंगे। इसमें भी हम देख रहे हैं कि यह भूतकाल का एक अक्षर, भूतकाल को दिखाने वाला इसमें आया है। अवंदत, अवंदेताम, अवंदंत, अवंदथाः, अवंदेथाम, अवंदध्वम, अवंदे, अवंदावहि, अवंदामहि। इस भूतकाल के रूप में एवं आगे आने वाले प्रार्थनादि रूप में एक छोटा सा विषय जो हमें याद रखना चाहिए। कई बार अपनी मातृभाषा के संभाषण के कारण इसमें हम उच्चारण में इसका भी उच्चारण हलंत कर देते हैं। जैसे अवंदत ऐसा करते हैं, ये अवंदत नहीं है, अवंदत तकार पूर्ण है। हम जैसे परस्मैपदी के रूप को देख रहे थे, उसमें हलंत उच्चारण होता है, अपठत। अगर ये हमने इसका भी उच्चारण अवंदत ऐसा कर दिया
तो फिर परस्मैपदी और आत्मनेपदी रूप में हम खुद ही संभ्रम में पड़ जाएंगे। आत्मनेपदी के रूपों में यहाँ और फिर प्रार्थनादिशु में भी हम देखने वाले हैं, ये रूप पूर्ण उच्चारण के मतलब अकार के साथ ही इसका उच्चारण हमें करना चाहिए। तो फिर से एक बार उस दृष्टि से इसको याद रखेंगे। अवंदत, अवंदेताम, अवंदंत, अवंदथाः, अवंदेथाम, अवंदध्वम, अवंदे, अवंदावही, अवंदामही। इसमें पूर्ण उच्चारण का विषय नहीं है। अब प्रार्थना दिशा में जाते हैं। वंदताम, वंदेताम, वंदंताम, वंदस्व, वंदेथाम, वंदध्वम, वंदै, वंदावहै, वंदामहै। इसमें अवंदावही और इसमें वंदावहै, इसमें इकार की मात्रा है और उसमें ऐकार की मात्रा है। उच्चारण के लिए छोटा सा विषय है, किंतु अगर इसको हम याद रखेंगे तो फिर हमारी गलतियां नहीं होगी। तो प्रार्थना दिशु में भविष्यत काल में, भूतकाल में और वर्तमान काल में हमने पहले परस्मैपदी और अभी आत्मनेपदी इन दोनों प्रकार के धातुओं के रूप को एक बार याद कर लिया। इन आत्मनेपदी धातुओं के सारे धातुओं के रूप भी लगभग इसी तरह से होते हैं। जैसे हमने देखा था कि 10 गणों में उसके विकर्ण के आधार पर इसके थोड़े थोड़े बदलाव इसमें होंगे, किंतु स्थूल रूप से आत्मनेपदी धातुओं के रूप इन 4 अपने दैनंदिन व्यवहार के अधिक आने वाले लकारों के रूप इस प्रकार होंगे। लकारों के बाद अब हम पुनस्मारण के दूसरे दालन में, दूसरे विभाग में प्रवेश करते हैं। हमने प्रवेश अभ्यासक्रम में देखा था कि धातुओं के जो रूप होते हैं वह लकारों के रूप में होते हैं और शब्द रूप जो है उनके रूप विभक्ति के अलग अलग प्रकारों में होते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ये हमने वहाँ देखा था। संस्कृत में विभक्ति तो 7 प्रकार की हमने देखा था और एक संबोधन है जिसको संबोधन विभक्ति भी कहते हैं। वैसे संबोधन विभक्ति में प्रथमा के एक वचन का जो रूप बनता है उसमें केवल भेद होता है। वैसे द्विवचन और बहुवचन ये तो समान ही होते हैं, इसलिए उसको कई बार संबोधन विभक्ति ऐसा कहा जाता है, कई बार नहीं कहा जाता। उसके जो रूप का भेद है वो अगर हम ठीक से समझ लेंगे तो उसमें फिर से ज़्यादा कष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इन विभक्तियों के जो रूप हमने देखने हैं, जिनको अभी यहाँ स्मरण में लाना है, वो हम क्रम से देखेंगे। जिन विभक्तियों का हमने प्रवेश में अभ्यास किया है उसको कारक इस शब्द से भी जाना जाता है। ये हम केवल शब्द को एक बार समझ लेंगे। वैसे कारकम नाम की जो पुस्तिका है उस पुस्तिका के आधार पर हम इसका विस्तृत अभ्यास भी आगे वैयक्तिक रूप में कर सकते हैं। ये पुस्तक भी हमारे पास उपलब्ध हो सकती है। इसमें कर्तृकारक, जिसको कर्ता वाक्य में हम कहते हैं, उस कर्ता को दिखाने के लिए और उसके कुछ छोटे छोटे नियम हैं उसको दिखाने के लिए कर्तृकारक का प्रयोग होता है। और इस कर्तृकारक को दिखाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः पठति, इसमें पठति यह क्रिया है और इस क्रिया को करने वाला कौन है, तो वह राम है, इसलिए वह राम इस वाक्य में कर्तृकारक के रूप में जाना जाएगा। इसलिए उसकी प्रथमा विभक्ति हुई रामः पठति, इस प्रकार से। अब द्वितीय विभक्ति की तरफ एक बार जाएंगे। द्वितीय विभक्ति जो होती है वह कर्मकारक के रूप में जिसका प्रयोग होता है जिन शब्दों का, उसके लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः पाठम पठति। अब राम इस कर्ता के द्वारा पढ़ने की जो क्रिया हो रही है उसके लिए जो कर्म है वह पाठ ऐसा है। हमने प्रवेश में देखा था कि क्रियापद को किम ऐसा जब प्रश्न करते हैं तो कर्म इस शब्द का ज्ञान हमें होता है। रामः किम पठति, पाठम पठति। तो यह पाठ, यह जो शब्द है उसको कर्म के रूप में दिखाने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये हमने देखा था। उसको कर्मकारक ऐसा कहते हैं। अब द्वितीय विभक्ति जो है, यह द्वितीय विभक्ति केवल कर्मकारक की होती है क्या? ऐसा नहीं, और कई विषयों की होती है।
हमने उदाहरणों में जो देखा था उसको केवल एक बार याद कर लेंगे। उसमें 3-4 छोटे छोटे नियम हैं जो हमें उपयोग में लाने हैं। जैसे अधि इस उपसर्ग के साथ अगर वस, तिष्ठ और शिंग शयन के रूप में आत्मनेपदी में हमने देखा था, शेते ऐसा उसका रूप होता था, या तो तिष्ठति ऐसा स्था धातु का रूप है, या तो वसति वस धातु का रूप है। इन धातुओं के पहले अगर अधि यह उपसर्ग आता है तो स्थानवाचक शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे व्याघ्रः वनम अधितिष्ठति। वैसे अर्थ के दृष्टि से अगर इसको देखेंगे तो इसमें सप्तमी का भास होता है, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, किंतु उसमें अधि यह उपसर्ग है और तिष्ठति स्था ऐसा धातु है, इसलिए विशेष नियम के रूप में वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। व्याघ्रः वनम अधितिष्ठति इत्यादि के रूप में। आगे अभितः, परितः, यह जो शब्द है जिनके कई उदाहरण हमने प्रवेश में पढ़े हैं, इन शब्दों के साथ जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों से द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे गृहम अभितः उद्यानम अस्ति, जो घर है उसके आजू बाजू में उद्यान है, गृहम अभितः उद्यानम अस्ति। अब यहाँ अभितः शब्द का प्रयोग गृहम इस शब्द के साथ किया है, इसलिए वहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है। भ्रमरः पुष्पम परितः भ्रमति, यहाँ पुष्पम इसकी द्वितीय विभक्ति हुई है, यह नियम के रूप में हमें याद रखना चाहिए। और एक विशेष नियम द्वितीय विभक्ति के बारे में है, वह है विना इस शब्द के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे जलम विना जीवनम नास्ति, संस्कृत अध्ययनम विना आनंदः नास्ति। अब यहाँ विना इस शब्द का प्रयोग होने के कारण उसके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। परिचयम विना अग्रे गति ही नास्ति, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ परिचयः यह शब्द है और विना के साथ आने के कारण इसकी द्वितीय विभक्ति हमने की है। एक विषय हमने यहाँ स्मरण में रखना चाहिए कि विना इस शब्द के योग में केवल द्वितीया होती है ऐसा नहीं है, द्वितीया होती है, तृतीया होती है, पंचमी भी हो सकती है। इस विषय को हम विशेष रूप से स्मरण में रखेंगे। अब आगे चलते हैं। तृतीया विभक्ति के रूपों का हमने अभ्यास किया था। तृतीया विभक्ति को समझने के लिए करण कारक ऐसा एक शब्द प्रयोग में आता है। करण का अर्थ है साधन। जिस साधन के साथ हम क्रिया को पूर्ण करते हैं उस साधन को करण ऐसा कहते हैं, और उसको दिखाने के लिए हमने देखा था कि उसकी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे यहाँ का उदाहरण देखेंगे, कर्मकरी जलेन पात्रम क्षालयति। कर्मकरी जो है, काम करने वाली जो है, वह जल से बर्तनों को धोती है। अब बर्तनों को धोना यह एक क्रिया है, उसके लिए जो काम करने वाली है उसका साधन क्या है? पानी है, जल है, इसलिए उसको करण कारक कहते हैं और उससे तृतीया विभक्ति है। अहम हस्तेन ददामि, दान क्रिया का साधन हाथ होने के कारण उससे तृतीया विभक्ति हुई है। शिक्षकः लेखन्या लिखति, लेखनी पेन जिसको हम कहते हैं वह साधन हुआ, इसलिए उससे भी तृतीया विभक्ति हुई है। आगे सह, साकम, सार्धम, ये इसके साथ इस भाव को दिखाने के लिए जो शब्द है, इन सारे शब्दों के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अहम जनकेन सह अथवा जनकेन साकम अथवा जनकेन सार्धम आपणम गच्छामि। लक्ष्मणः रामेण साकम, रामेण सार्धम अथवा रामेण सह वनम गतवान, इस प्रकार से इसका प्रयोग होगा। तो इन तीनों शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। हमने देखा था कि विना शब्द के योग में भी तृतीया का प्रयोग होता है। तीसरा एक और विषय जो हमने इसमें याद रखना है वह यह है कि जो भाववाची क्रिया विशेषण होते हैं, हम किसी क्रिया को जिस भाव से करते हैं उन भाववाची शब्दों से भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे
वयम संतोषेण संस्कृतम पठामः। हम सभी लोग संतोष से संस्कृत पढ़ते हैं। संतोष से ही तो पढ़ रहे हैं। हाँ, देखिए आपके मुख में भी संतोष है, मेरे मुख में भी संतोष है। वयम संतोषेण संस्कृतम पठामः। तो यह अपने क्रिया को भाव, जिस भाव को हम भाव से दर्शाते हैं वह संतोष है, इसलिए उस शब्द से भी तृतीया विभक्ति होती है। तो ऐसे तृतीया विभक्ति के कुछ नियम हमने देखे थे। अब आगे जाते हैं। संप्रदान कारकम, जब हम कोई वस्तु किसी को देते हैं तो यह एक क्रिया हुई। इसमें दो व्यक्ति होंगे, एक जो दे रहा है और एक जिसे दी जा रही है, या तो जो ले रहा है। जिसे वस्तु दी जाती है उस व्यक्ति को दिखाने वाला जो शब्द है उस शब्द को संप्रदान कहते हैं और उस शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे माता बालकाय लड्डुकम ददाति, इसमें देने वाली माता है, जिसे दिया जा रहा है वह है बालक, इसलिए बालक शब्द को संप्रदान ऐसा कहेंगे और उससे चतुर्थी विभक्ति होगी। माता बालकाय लड्डुकम ददाति। इसका उदाहरण देखेंगे। वैद्यः रुग्णाय औषधम ददाति। किसे दिया जा रहा है? रुग्ण को दिया जा रहा है, इसलिए उससे, उस शब्द से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। वैद्यः रुग्णाय औषधम ददाति। यह एक विषय हो गया। दूसरा नियम चतुर्थी के विषय में क्या है कि अगर किसी क्रिया का कोई उद्देश्य है तो उस उद्देश्य को दिखाने के लिए भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वयम ज्ञानाय पठामः। हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। तो वयम ज्ञानाय पठामः, ऐसा उसका प्रयोग होगा। उद्देश्य, यह उसका नियम है। एक और नियम, अगर किसी एक वस्तु का परिणाम, विकृति दूसरे वस्तु में होती है तो उस विषय को दिखाने के लिए भी चतुर्थी का प्रयोग होता है। जैसे विद्या ज्ञानाय कल्पते, कष्टम फलाय कल्पते। अगर हम बहुत कष्ट करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा कि हमें फल मिलेगा अच्छा। कष्टम फलाय कल्पते इत्यादि के रूप में। जो एक विशिष्ट गण के, विशिष्ट प्रकार के कुछ धातु है, कुछ शब्द हैं, असूयति, क्रुध्यति, दृह्यति, ऐसे इन शब्दों के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कहाँ होता है वह एक बार समझ लेना चाहिए। ये सारे जो भाव है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्रोह है, ये जिस व्यक्ति के विषय में आते हैं उस व्यक्ति को दिखाने वाले शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे चोरः आरक्षकाय असूयति। चोरों के मन में आरक्षक के बारे में द्रोह है, असूया है, इसलिए आरक्षक इस शब्द से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हमने यहाँ किया है। आगे, यह सारा हमारे अत्यंत प्रिय विषय, हम सभी इस वाक्य को बोलते हैं, मह्यम संस्कृतम रोचते। मुझे संस्कृत पसंद है। रोचते इस शब्द के प्रयोग के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। किस शब्द की चतुर्थी होगी? जिसे पसंद है उस शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति होगी। अतः हम सबको संस्कृत पसंद है। मह्यम अस्मभ्यम, हम सभी को, अस्मभ्यम संस्कृतम रोचते। वयम, यह जो शब्द है, इसे पसंद होने के कारण इस शब्द से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। आगे, नमः, स्वस्ति, स्वहा, स्वधा इत्यादि कुछ शब्दों का एक संचय है। इन शब्दों के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सभी को पता रहने वाला एक उदाहरण, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ऐसा उसका अर्थ है। गणेशाय नमः, राष्ट्राय नमः, संस्कृताय नमः, माता पितृभ्याम नमः। दो होने के कारण द्विवचन हुआ चतुर्थी का। तो वहाँ जहाँ नमः शब्द का प्रयोग होता है वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रजाभ्यः स्वस्ति,
सारी प्रजाओं के लिए स्वस्ति मतलब उनका कल्याण हो, यह बताने के लिए प्रजा इस शब्द से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हमने देखा है, प्रजाभ्य स्वस्ति इत्यादि। एक और विषय गच्छति, हमने देखा था कि गच्छति इस शब्द से गमन स्थान की, जहां हम जाते हैं उस स्थान से द्वितीय विभक्ति होती है, किंतु वहां चतुर्थी विभक्ति भी की जा सकती है, ऐसा नियम है। इसलिए अहम गृहम गच्छामि योग्य है, अहम गृहाय गच्छामि ऐसा भी बोला जा सकता है। तो ये सारे चतुर्थी विभक्ति के संदर्भ में कुछ नियम हैं। हम इन नियमों को केवल याद कर रहे हैं प्रवेश से, ऐसा नहीं है, इनको हमें भली भांति याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आगे का अपना अभ्यास अवलंबित रहेगा। हमें इन सारे विषयों को लेकर ही आगे चलना है, इसलिए इसका पुनस्मरण हो रहा है। आगे अपादान कारकम, जिसको दिखाने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब कोई चीज दूर होती है, उनका परस्पर विभाग होता है, दूरीकरण होता है, तो जिस वस्तु से दूसरी वस्तु दूर जाती है, उस मुख्य वस्तु के साथ उस मुख्य वस्तु को दिखाने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थम वृक्षात पर्णम पतति। अब वृक्ष मतलब पेड़ और पर्णम मतलब उसका पत्ता छोटा सा, ये दोनों अलग हुए हैं। इसमें स्थूल रूप में कौन है, किससे अलग हुआ है? वृक्ष से अलग हुआ है पत्ता, अतः वृक्ष शब्द से पंचमी विभक्ति होगी, वृक्षात पर्णम पतति। ऐसा आकाशात पतितम तोयम, ऐसा हमने कभी श्लोक सुना होगा। तो जो पानी पड़ता है वह आकाश से पड़ता है, इसलिए आकाश शब्द की पंचमी होगी, आकाशात तोयम जलम पतति। इस प्रकार से उसको कहते हैं अपादान कारकम। इस पंचमी विभक्ति के लिए और कुछ नियम हमें याद रखने हैं। जिस वस्तु से हमें भीति का अनुभव होता है, भय लगता है, डर लगता है, उस वस्तु से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे व्याघ्रात भयम, जो शेर है उससे मुझे डर लगता है। जिससे डर नहीं लगता उसको भी दिखाने के लिए पंचमी का प्रयोग होगा। जैसे अभी हम लोग परिचय में हैं तो संस्कृतात भयम नास्ति, ऐसा अपना उदाहरण हो जाएगा। भय नहीं है ये भी दिखाने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। संस्कृतात भयम नास्ति, हम सभी का भय दूर हो गया क्योंकि हम अभ्यास कर रहे हैं। तो भय, इस जिस वस्तु से हमें भय का अनुभव होगा उस वस्तु से, उस शब्द से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके आगे जिस विषय से रक्षण हमें करना है उस विषय से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे भगवान अपायात रक्षति अथवा माम रक्षितवान, ऐसा इसमें एक उदाहरण दिया है, हम सभी पुस्तक में देख सकते हैं। किससे रक्षण? जिससे रक्षण, उसकी पंचमी विभक्ति, ये हमने समझना चाहिए। कुछ शब्द है जैसे हमने देखा सह, साकम, सार्धम, इनके साथ तृतीय विभक्ति होती है। वैसे परः, पूर्वः, इन शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति होती है, ये हमने समझ लेना चाहिए। जैसे वैशाखः चैत्रात् परः, वैशाख यह जो मास है यह चैत्र के बाद में आने वाला है। वैशाखः चैत्रात् परः। या तो भरतः लक्ष्मणात् पूर्वः, भरत यह जो है दशरथ के 4 पुत्रों में यह लक्ष्मण से पूर्व है, भरतः लक्ष्मणात् पूर्वः इत्यादि रूप में उसका प्रयोग होता है। तो ये हुई पंचमी विभक्ति। ये सारे उदाहरण हमने देखे हैं, केवल उसको एक बार नियम की दृष्टि से एक बार याद करेंगे तो सरलता होगी। आगे यह है संबंध। अब इसमें कारक 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 हमें दिख रहा है, संबंध में क्यों नहीं दिख रहा है? ऐसा प्रश्न आपके भी मन में आया होगा। संबंध यह कारक नहीं है, कारकानि षड ऐसा कहा गया है, केवल 6 ही कारक है और इसे संबंध के रूप में हमें समझना चाहिए। जैसे और इस संबंध को दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे जहाँ स्वामित्व है, स्वामित्व का संबंध है, वहाँ षष्ठी विभक्ति होगी। जलम, नद्याः जलम, ये कहाँ का पानी है, किसका पानी है? नद्याः जलम, नदी का पानी है। इस जल पर, इस पानी पर स्वामित्व किसका है?
नदी का है, वहां से लाया गया है, इसलिए तो नद्याः जलम। तस्य सहोदरः, राज्यस्य राजा, देशस्य प्रजा, यह उसका स्वामित्व दिखाता है, इसलिए वहां षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध जितने भी है ना, उन संबंधों को दिखाने के लिए भी होता है। जैसे दशरथस्य पुत्रः रामः, किसका पुत्र? दशरथस्य पुत्रः, यह संबंध दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगर किसी गण से एक व्यक्ति को दूर करना है, दूर दिखाना है, तो वहां भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पांडवानां धर्मराजः श्रेष्ठः, पांडव यह एक गण है 5 लोगों का, उनमें से धर्मराज युधिष्ठिर ये श्रेष्ठ है। यह जब दिखाना है तो हमें पांडव इस शब्द से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए, पांडवानां धर्मराजः श्रेष्ठः, ऐसा। आगे इसमें इस श्रृंखला में अंतिम कारक अधिकरण कारकम, इसको दिखाने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें कुछ छोटे छोटे नियम और है। स्थानवाचक या फिर आधारवाचक, अधिकरणवाचक जो शब्द है, उन शब्दों से सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे पुस्तकम हस्ते अस्ति, इस पुस्तक का आधार क्या है, अधिकरण क्या है? हाथ है, पुस्तकम हस्ते अस्ति। कमलानि सरोवरे सन्ति इत्यादि क्रम से, तो यह स्थानवाचक है या तो अधिकरण आधारवाचक है, इसलिए उन शब्दों से सप्तमी विभक्ति होगी। समयवाचक शब्द से भी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे किसी ने पूछा आप कब पढ़ते हैं? अहम सायंकाले पठामि, तो सायंकालः प्रातःकालः यह कालवाचक शब्द है, इनके साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अहम प्रातःकाले उत्तिष्ठामि, अहम अष्टवादने व्यायामम करोमि इत्यादि क्रम से। और आगे जैसे हमने कहा था कि गण से एक को अगर पृथक करना है, दूर करना है, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उस जगह सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे धनिकेषु उदाराः न्यूनाः, धनिक में जो एक गण है धनिकों का, उनमें कुछ लोग ही उदार है, सभी लोग धनिक उदार नहीं होते, ये उसमें तात्पर्य है। तो उसमें धनिकेषु यह सप्तमी विभक्ति का प्रयोग वहां किया गया है। तो ये 7 विभक्तियां, और जैसे हमने पहले देखा था एक संबोधन की विभक्ति होती है, संबोधन विभक्ति ऐसा भी उसको कहते हैं। उसमें केवल प्रथमा के एक वचन का रूप अलग होता है। उदाहरण के लिए पुल्लिंग में रामः, रामौ, रामाः, यह प्रथमा विभक्ति के 3 रूप है। इसमें एक वचन में राम विसर्ग के बिना जो शब्द रहेगा वह संबोधन होगा, इसलिए हे राम, हे केशव, हे गोविंद, ऐसे उसका प्रयोग होगा। स्त्रीलिंग में कैसे होगा? लता, लते, लताः, ऐसे प्रथमा के रूप है। इसमें एक वचन में हे लते, आकार का ए हो जाएगा, लते ऐसे होगा। दीर्घ शब्द है भगिनी, ऐसा है, उसमें ह्रस्व हो जाएगा, हे भगिनी ऐसा। हरि इकारांत शब्द है, उसमें भी ए हो जाएगा, हे हरे, हे कवे, इस प्रकार। ऐसे प्रथमा के एक वचन के रूपों को अगर हम संबोधन के दृष्टि से समझ लेंगे तो संबोधन विभक्ति लगभग प्रथमा के जैसी ही होती है। तो हमने इस विषय में एक बार सारा स्मरण कर लिया कि 7 अलग अलग विभक्तियां होती है और ये शब्द रूपों से उस नियम के अंतर्गत प्रयोग में आती है। हम इसको ठीक से समझें और इसका बाद में प्रयोग करें। प्रवेश पुस्तक के कुछ और अंशों को हम एक बार यहाँ स्मरण में लाएंगे। हमने देखा था कि 10 प्रकार के लकार होते हैं। इसमें 4 लकारों का तो हमने विस्तृत रूप से यहाँ स्मरण कर लिया। उसके बाद भी और 6 लकार हैं जिनके रूप हमने वहाँ देखे थे, जो कुछ कालवाचक भी है और कुछ भाववाचक भी है। जैसे विद्यार्थ है, अद्यतन अनद्यतन भूतकाल है, अद्यतन अनद्यतन भविष्यत काल है, परोक्ष भूतकाल है, इत्यादि सभी कालवाचक और भाववाचक को दिखाने के लिए 10 लकार हमने
प्रवेश में देखे थे, हमें उनको एक बार ठीक से पढ़ के याद रखना चाहिए। दूसरा एक विषय हमने देखा था कि जो धातुएं हैं वे धातु 10 अलग अलग गणों में हमने विभक्त किए हैं। हर एक धातु का कुछ एक ऐसा स्वभाव है जिसमें कुछ प्रत्यय लगते हैं, इसलिए समान रूप जिन धातुओं के बनते हैं उन धातुओं को उन गणों में हमने रखा है, संस्कृत में रखा गया है। उस प्रत्येक गण का जो पहला धातु है उस धातु के नाम से वह पूरा गण जाना जाता है। जैसे भू, भवति जिसका रूप होता है वह भू धातु, जिस गण का पहला धातु है वह गण भ्वादि गण, भू आदि भ्वादि ऐसा गण कहला जाता है। तो भ्वादि, फिर अद धातु जिसमें है वो अदादि, जुहोति, जुहोत्यादि, दिवादि, ऐसे 10 गण हमने देखे थे। यह गण परस्मैपदी धातुओं के लिए भी है, आत्मनेपदी धातुओं के लिए भी है। इसमें कुछ एक एक गण के कुछ विकरण उसमें होते हैं। एक प्रत्यय जो उससे बाहर से जुड़ता है, उस प्रत्यय के कारण उन सारे धातुओं के रूप समान रूप में दिखते हैं। हम उसी तरह से अगर उसको याद रखेंगे तो सरलता होगी। तो हमने देखा कि धातुओं के 10 गण हैं, भ्वादि, अदादि इत्यादि क्रम से। हमने देखा था कि उपसर्ग यह एक प्रकरण है, यह हमें आगे भी कई जगह काम में आता है। हमने देखा था उपसर्गात् धात्वर्थो बलाद् अन्यत्र नीयते, कि अगर उपसर्ग किसी धातु से जुड़ जाता है तो उस धातु का जो मूल अर्थ है वह कई बार बदल जाता है, यह हमने देखा था। जैसे गच्छति जाता है, उसके साथ आ ऐसा उपसर्ग लगा, आ गच्छति, विपरीत अर्थ हो गया। प्रहार, प्रहार, आहार, विहार, ऐसे हृ धातु से प्र ऐसा अगर उपसर्ग लगा तो मारना ऐसा उसका अर्थ होगा। वि उपसर्ग लगा तो विहार, भ्रमण ऐसा अर्थ होगा। तो उपसर्गों के कारण धातुओं के अर्थ भी बदल जाते हैं। ये उपसर्ग कितने हैं? 22 है। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप, ऐसे यह 22 उपसर्ग हमने वहाँ देखे थे। तो इनका 2 जगह उपयोग हमने उस समय देखा था कि क्रियापदों के साथ जब लगते हैं तो इनका थोड़ा सा अर्थ परिवर्तन हो जाता है। दूसरा, हम आगे और जब ल्यप प्रत्यय देखेंगे उस वक्त उसका स्मरण करेंगे। फिर देखा था कि सामान्य रूप से जिन वाक्यों का हमने अभ्यास प्रवेश में किया था संपूर्ण अभ्यास क्रम में, उसको कर्तृवाच्य ऐसा कहते हैं, कर्तरी प्रयोग। इसके हमने सारे विषय वहाँ देखे थे कि जहाँ कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्मपद द्वितीय विभक्ति में होता है और कर्ता के अनुसार क्रियापद चलता है, इसलिए उसको कर्तृवाच्य ऐसा कहते हैं। कर्तृवाचक वाक्य ऐसा उसमें हमने समझना चाहिए। तो उसके कुछ नियम हमने देखे थे। ये नियम हमने विस्तृत रूप से पढ़ने चाहिए, क्योंकि हम परिचय में कर्मवाच्य इस प्रकार को देखने वाले हैं। जैसे इंग्लिश भाषा में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वगैरह कहते हैं ना, उसी प्रकार से कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य ये 2 प्रकार इसमें हैं। 3 प्रकार वैसे हैं, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है और फिर भाववाच्य है। भावे प्रयोग ऐसा उसको कहते हैं। हम परिचय में कर्मवाच्य एवं भाववाच्य इन दोनों वाच्य प्रयोगों का अभ्यास करने वाले हैं। तो हमने उसके लिए कर्तृवाच्य को ठीक से समझ लिया तो ये दोनों हमें सरल लगेंगे। फिर देखा था कि त्वा नाम का एक प्रत्यय है। एक क्रिया को समाप्त करने के बाद जब हम दूसरी क्रिया करते हैं तो इस दोनों वाक्यों को दिखाने के लिए हमने त्वा नाम का एक प्रयोग हमने किया था। जैसे बालकः क्रीडांगणम गच्छति, यह एक क्रिया हो गई। बालकः क्रीडति, यह दूसरी क्रिया हो गई। अब इसमें पहली क्रिया को दिखाने के लिए त्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। बालकः क्रीडांगणम गत्वा क्रीडति, वह क्रीडांगण में जाके खेलता है। पिता कार्यालयं गत्वा कार्यं करोति। अहम विद्यालयं गत्वा पठामि। भोजनं कृत्वा हस्तं प्रक्षालयामि।
तो पहली क्रिया को दिखाने के लिए क्त्वा इस प्रत्यय का हमने अभ्यास किया था। इसी भाव को लेकर, मतलब पहली क्रिया को दिखाने के लिए ही, लेकिन अगर धातु के पूर्व उपसर्ग कोई आता है तो भाव वही है, किंतु उपसर्ग के साथ अगर कोई धातु उसमें प्रयोग में लाया जा रहा है तो उससे त्वा प्रत्यय नहीं होगा, ल्यप प्रत्यय होगा। जैसे गच्छति गत्वा, पठति पठित्वा, लिखति लिखित्वा, यह त्वा प्रत्ययान्त रूप हो गए, किंतु उत ऐसा उपसर्ग है, उसके साथ स्था धातु है, तो क्या होगा? उत्थाय, उपविश्य, आगत्य इत्यादि। ये उपसर्ग होने के कारण इससे ल्यप प्रत्यय हुआ है। अहम प्रातः उत्थाय भूमिवंदनम करोमि, अहम गृहम आगत्य स्नानम करोमि, इस प्रकार से। तो उपसर्ग अगर है तो उसमें ल्यप रहेगा। त्वा और ल्यप अर्थ की दृष्टि से भेद नहीं है, केवल इसमें उपसर्ग होता है और इसमें उपसर्ग नहीं होता। फिर हमने देखा था एक तुमुन नाम का प्रत्यय देखा था, जहाँ कोई हेतु होता है, उस हेतु को दिखाने के लिए इसको हेत्वर्थक ऐसा भी कहते हैं। तुमुन इस शब्द का प्रयोग हमने देखा था। जैसे अहम विद्यालयम गच्छामि, किमर्थम गच्छति? विद्यालय गमनस्य हेतु कहा, विद्यालय में जाने का हेतु क्या है? पढ़ना। तो उस पढ़ना, इस हेतु को दिखाने के लिए तुमुन का प्रयोग होगा। अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि। बालकः क्रीडितुम क्रीडांगणं गच्छति। पूजां कर्तुं मंदिरं गच्छामः। संस्कृतं पठितुं पत्रालय छात्राः भवामः। इस प्रकार तो हेत्वर्थक विषय को दिखाने के लिए तुमुन इस प्रत्यय का उपयोग होता है। तो हम इस सभी को एक बार एक क्रम से स्मरण करते हैं। जो हमने प्रवेश में देखा था कि परस्मैपदी, आत्मनेपदी ऐसे दो प्रकार के धातु होते हैं। इसमें धातुओं से लकार का प्रयोग होता है और शब्द रूप जो होते हैं बाद में, इनको छोड़ के इन शब्द रूपों से विभक्तियों का प्रयोग होता है। 7 विभक्तियां हैं, उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसा भेद है। उसके बाद लकार है, गण है, उपसर्ग है, कर्तृवाच्य के नियम है, त्वा ल्यप ऐसा प्रत्यय है, या तो तुमुन ऐसा एक और प्रत्यय है। इन सारे विषयों को हम एक साथ अगर स्मरण में रखेंगे तो आगे हमें इसमें सरलता प्राप्त होगी। इसमें एक विषय आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, एक बार उसको भी समझ लेंगे कि हम परिचय में क्या पढ़ेंगे। परिचय में हम विशेषण और विशेष्य, यह जो है ये विशेष्य विशेषण के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, और कर्मवाच्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, और भाववाच्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विशेष्य विशेषण के विषय में, कर्मवाच्य के विषय में और भाववाच्य के विषय में हम अपना परिचय का पाठ यहाँ से आगे बढ़ाते हैं।